मासा कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की तो बात है। जब तक कल्याणी लौट नहीं आती हमें कम से कम किसी को तो काम पर रखना ही होगा। ठीक है बहू, इसे काम समझा दो। जी मासा। चलिए किचन में जाओ, किचन में बहुत काम पड़ा है। काम करने ही तो आई हूँ और अपना काम करके निकल भी जाऊंगी और तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बात करने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। मुझे तुरंत नाकाशी ढूंढनी होगी। भैया रुको ना रुको ना रुको ना। क्या हुआ? हम अपने कमरे में ही खेलेंगे। नहीं, हम नीचे ही खेलेंगे। चलो। इसके पहले कि कोई आए मुझे नाकाशी ढूंढनी होगी। ये काम मैं करूं। नफरत है मुझे नागिनों से। मार दिया। ये चेहरा कहीं तो देखा है हमने से। बड़ी हमा को कौन है आप? मैं बाई हूँ, कल्याणी की जगह आई। लेकिन आपने अपना चेहरा क्यों ढक के रखा है? हमें दिखाई, हमें आपका चेहरा देखना है। नहीं हुकुम, हमारी मन्नत है जब तक मारो रूठे हो पति हमारे पास नहीं आ जाता तब तक मैं हमारी शक्ल किसी को नहीं दिखाऊंगी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? सफाई हुकुम। चलिए निकलिए यहाँ से। आपको पता नहीं ये बच्चों का कमरा है। अगर स्नेहा भाभीसा ने आपको यहाँ देख लिया तो आपकी खैर नहीं। आपका पहला दिन इस घर में आखिरी दिन हो जाएगा। चलिए। आप अभी तक यहाँ खड़ी, जाइए। आप अभी तक यहीं खड़ी। अच्छा सुनिए, हमें बहुत जोर से भूख लगी, हमारे लिए कुछ नाश्ता लेके आइए। नागकाशी इसी कमरे में होनी चाहिए। कि कनक यहाँ नहीं आई होती तो नागकाशी मेरे हाथ में होती। ये देखिए दादी से ये बच्चे करण अर्जुन है। बचपन में इतने शरारती थे कि नाक में दम कर देते थे। वो नागमणि आप हासिल करें हमारे लिए। इसी से हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। हम अभी तक आपकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाए रुद्र बेटा, पर हम मणि तो हासिल करके रहेंगे। आप हमें बहुत याद आते हैं रुद्रा।
जिसने हमें आपसे दूर किया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। दादी सा, क्या बात है दादी सा, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं बेटा, कुछ पुराने दर्द आंसू बन के आंखों में छलक आए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही एल्बम देख रहे थे हम लोग। अच्छा, अब आप दोनों बैठकर बातें करिए, हम चलते हैं। क्या बात है? दादी साहब से कौन सी बातें कर रही थी आप? नीचे तक आपकी हंसी की आवाज आ रही थी। आपके बचपन की तस्वीरें देख रहे थे। हाँ, तो तस्वीरें देख के हंसने की वाली कौन सी बात है? अब चूहे जैसी शक्ल देखेंगे तो हंसी तो आएगी ना। आपने हमें चूहा कहा? हाँ। ठहरी, अभी आपको बताता हूँ, ठहरी। अच्छा, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमने तो यूं ही कह दिया। चूहा तो मोटा होता है, आप तो पतले हैं, आप तो बिल्कुल छुछुंदर जैसे लगते थे। आपने हमें छुछुंदर कहा? अर्जुन! जी सॉरी, वो हम माफी तो हमें मांगनी चाहिए अर्जुन। हर पल आपके पास आना चाहते, लेकिन जब भी वो पल आता है जिसका हमें इंतजार है, न जाने किसकी नजर लग जाती है। कैसे करती हैं पृथ्वीलोक की औरतें ये सब? ये सास, बहू, माँ, नौकरानी, औरतें तो औरतें, इस घर में तो नागिनें भी करने लगी है। मेरी तो कुछ ही घंटों में हालत खराब हो गई। ये देखो बच्चों, मैं थारे वास्ते दूध लाई, लो दूध पी लो। नहीं, पहले हम खेलेंगे, बाद में दूध पिएंगे। हे भगवान, इतने सारे खिलौने! हमारे बचपन में तो कोई नहीं थे। हम तो कंचे, सितौलिए, तो कभी पत्थर से खेलते थे। एक पत्थर तो हमारे पास भी है। राहुल भैया चुप। ए छोरी, बोलने देना। तेरा भाई सा क्या कह रहा है? नहीं, अब जाइए यहाँ से। आप ऐसे देख क्या रही है? जाइए यहाँ से। भैया चलिए चलिए। मंदाकिनी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? स्नेहा आपको किचन में बुला रही है, जाइए उनकी मदद कीजिए। क्या वो अकेले खाना बनाएंगी? भैया, आपने स्टूल इसमें क्यों डाल दिया? बाद में हम इससे खेलेंगे, ये इधर सेफ रहेगा। इस घर में रहकर हम इस पुस्तक का राज नहीं जान पाएंगे। दादी सा और अर्जुन हमेशा हमारे आसपास मंडराते रहते हैं। इससे पहले कि अंबालिका की भविष्यवाणी सच हो जाए, कत्यानी की दुकान से मिली इस पुस्तक का राज जानना ही होगा हमें। और ये सिर्फ मणि की सहायता से ही हो सकती है। हमें त्रिकुण लोक जाना होगा। लेकिन हम कैसे बाहर जाएं? क्या जवाब देंगे सबको? अर्जुन से हम क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा।
कहाँ छुपाई होगी वो नागकाशी उन शैतानों ने। इसके पहले कि प्याज काटते काटते मेरी आंखें फूट जाएं, मुझे नागकाशी ढूंढनी होगी। ये क्या कर रही हैं आप? प्याज तो कट गया है ना जाने कहां से आ गई। जब से आई है सपनों में ही खोई रहती। देखो मंदाकिनी, यहाँ ये कामचोरी नहीं चलेगी आपकी। मर्जारिका ने सपने में भी नहीं सोचा कि उसे ये सब काम करना पड़े। मर्जारिका, क्या सोचा है तुमने? कैसे हासिल करोगी नागकाशी? ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। कोशिश तो कर रही हूं मैं, पर हमेशा कोई ना कोई बीच में आ जाता है। तुम मूर्छा तक का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? नहीं, इससे घर के सारे लोगों की जान जा सकती है। हमको दूसरा रास्ता सोचते हैं। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। तुम्हारी भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए नागमणि है। बिल्कुल ठीक कह रही है मर्जारिका। मुझे जल्द से जल्द मूर्छा तक चाहिए। वो हम तुम्हें ला कर देंगे। अब वो वक्त दूर नहीं जब वो नागमणि उस नागिन के हाथों में नहीं, हमारे हाथों में होगी, और हम होंगे इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली। आस्था बेटा, कहीं जा रही हो? जी दादी साहब, वो हमारे गांव की एक सहेली का विवाह यहीं हुआ है, बस उसी से मिलने जा रहे थे। अच्छा अच्छा, कब तक आएंगी? बस रात तक। रात को? अरे देर हो जाएगी। आप एक काम करिए ना, अर्जुन को साथ ले जाइए। जी दादी साहब, नहीं, हम चले जाएंगे। अर्जुन को क्यों परेशान करें? और वैसे भी अर्जुन उन्हें जानते नहीं हैं, वहां जाकर इतने वक्त वो क्या करेंगे? दादी साहब, आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगर अर्जुन परेशान रहे तो हमारा सारा ध्यान सहेली को छोड़कर अर्जुन की तरफ ही लगा रहेगा। खुशी हुई ये जानकर कि आपको अर्जुन की कितनी फिक्र है। अच्छा, जल्द आ जाइएगा, और अगर कोई जरूरत पड़े तो फोन कर दीजिएगा। जी दादी साहब। मंदाकिनी, हमारा जूस तैयार है? तैयार से हुकुम। ये क्या है? वो पूजा के लिए है हुकुम। पूजा ही कर रही हो या कोई जादू टोना? नहीं हुकुम, हम गरीब लोग भला जादू टोना करके क्या करेंगे? मारे तो मारो पति मिल जाए तो मैं गंगा नहा लूं। ठीक है ठीक है, पहले किचन का सारा काम खत्म कर लीजिए, फिर पूजा वूजा करती रहना। जी हुकुम। हे नागमणि, हमारी सहायता कीजिए, इस पुस्तक के राज को बताइए, ताकि हम ये जान सकें कि आखिर हमारे दुश्मन क्या चाहते हैं। अब हम क्या करें? कैसे पता लगाए कि भुजंगर वो तीनों आखिर क्या चाहते हैं? वो लोग बासु की पूजा क्यों कर रहे हैं? इससे पहले कि वो लोग पूजा शुरू करें, हमें ये पता लगाना है।
आज मुझे नागकाशी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मूर्छा तक कहाँ है अग्नि? अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब मैं इस मूर्छातक के असर से बिना किसी खतरे के इस घर में नागकाशी ढूंढ पाऊंगी। लेकिन मर्जालिका, मंदाकिनी, मंदाकिनी, मूर्छा तक अपना असर कर रहा है। थोड़ी ही देर में इसके असर से सब मूर्ति बन जाएगी और मैं बिना किसी दिक्कत के नागकाशी हासिल कर पाऊंगी। अब देखती हूँ नागकाशी पाने से मुझे कौन रोक सकता है। ये गंध, ये तो मूर्छा तक का गंध है। ये यहाँ कैसे? और क्यों? दादी साहब, कहीं दादी साहब तो नहीं? हमें पता लगाना होगा।
कहाँ जा सकते हैं नागकाशी? उन्हें तो इसी घर में चाहिए। दादी सर कनक की मूर्ति रूप में है। फिर कौन कर सकता है? किसकी हरकत हो सकती है? कहीं उन मणि के दुश्मनों की हरकत तो नहीं है? हे साईनाथ, अब हम क्या करें? आखिर कहाँ हो सकती है वो नागकाशी? पूरा घर छान डाला मैंने। ये इच्छाधारी नागिन यहाँ कैसे आ गई? इसे तो इस घर से निकाल दिया गया था। इसके पहले कि ये मुझे देखे, मुझे अपना रूप बदलना होगा। हम क्या करें? अगर 4 घंटे के अंदर सभी को मूर्छा तक के प्रभाव से आजाद नहीं किया तो सभी लोग भस्म हो जाएंगे। कैसे बचाएं हम अपने परिवार वालों को? किसकी मदद लिया? किसकी? हे नाग, हमारे परिवार को इस मूर्छा तक के प्रभाव से बचाइए। हमारी मदद कीजिए नागमणि, सबको मूर्ति रूप से आजाद कीजिए। ये असंभव है अमृता। ये जादू पृथ्वीलोक या नागलोक का नहीं है। इस मूर्छा तक का तोड़ आपको प्रचंड लोक में ही मिलेगा, जिससे आप इन सभी को मूर्ति रूप से बाहर ला पाएंगे। और ये कार्य आपको सूर्योदय के पहले करना होगा, अन्यथा सदा सदा के लिए अपने परिवार को खो दोगे। कैसे होगा ये? हमें बताइए, हम वहां कैसे जा सकते हैं? ये कर्तरिका ही वो शक्ति है अमृता, जो आपको प्रचंड लोक तक ले जाएगी। कर्तरिका? अपने परिवार को बचाने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम प्रचंड लोक जाएंगे। ओम कर्तरिकाय नमः। 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 ये क्या मुसीबत? ये अचानक तूफान कहां से आ गया? पता नहीं है। कोई अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। अग्नि, कर्तरिका।
ये कर तरीका ही वो शक्ति है अमृता जो आपको प्रचंड लोक तक ले जाएगी। हम जहां हैं आकाश में उसी दिशा में देखती रहना। हमें प्रचंड लोग जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। सूर्योदय से पहले हमें मूर्छा तक का तोड़ ढूंढना ही होगा। समय बहुत कम है हमारे पास। हे साईनाथ, हमारी सहायता कीजिएगा। क्या हुआ? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? मचानिका संभाल के, कोई करतरी का चुरा ले। तो इसलिए वो तूफान आ रहा था। कोई कर्तरिका की मदद से प्रचंड लोक में प्रवेश कर रहा है। ये सारा काम उस इच्छाधारी नागिन का है। वो अपने परिवार को बचाना चाहती है। बहुत चालाक है वो। वो मूर्छातक की काट ढूंढने ही प्रचंड लोक में गई होगी। हो सकता है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। वो प्रचंड लोक में आ तो गई है, पर जिंदा वापस नहीं जानी चाहिए। रोको उसे। ऐसा ही होगा। तब तक तुम नागकाशी ढूंढो ताकि वासु की पूजा हो सके और हम उस नागिन से निपटते हैं। तुमने वो गलती की है जिसका पश्चाताप करने का तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा। हमें सावधानी से काम करना होगा। मणि तो हमारे पास नहीं है, इसीलिए मणि हमारी मदद नहीं कर पाएगी। और यहाँ प्रचंड लोक में बगैर शक्ति के हम सिर्फ एक साधारण नागिन हैं। हमें सावधान रहना होगा। इस कुंड में प्रवेश करो अमृता। लगता है हमारी मंजिल का रास्ता इस कुंड से होकर ही जाता है। तुमने उस पानी में छलांग लगा दी जिससे तुम कभी वापस बाहर नहीं आ पाओगे।
अमृता, यहाँ स्फटिक पौधा ढूंढो। वही पौधा मूर्छा तक के असर का तोड़ है जो तुम्हारे परिवार की जान बचा सकता है। इनमें से स्फटिक पौधा कौन सा है? वो आपको पौधे को छूकर पता चलेगा। स्फटिक को छूते ही उस पर फूल खिलेगा। जाओ, सूर्योदय के पहले अपने परिवार को बचाओ। हम आपकी मदद यहीं तक कर सकते थे। आगे जो करना है आपको स्वयं करना होगा। ये क्या? दरवाजा तो यहीं पर था। ये दरवाजा गायब कैसे हो गया? जिससे हम आए थे। किसने किया ये सब? अब हम क्या करें? कैसे बाहर निकले? आखिर फंसी गई वो इच्छाधारी ना। कुछ ही देर में सूर्य उदय हो जाएगा और उसकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाएगी और उसका पूरा परिवार चलकर राख हो जाएगा। अब हम क्या करें? कैसे निकले यहाँ से बाहर? हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना हम सबको खो देंगे। हे साईं, आपने हमेशा हमारी मदद की है। अच्छे काम में, बुरे वक्त में, हमेशा हमारी सहायता की। इस बार भी हमारी मदद कीजिए प्रभु, हमारी मदद कीजिए। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। प्रचंड लोक में भले ही हम जैसे इच्छाधारी नागिन की सारी शक्तियां खत्म हो जाए, लेकिन ईश्वरीय शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। जैसा प्रचंड लोक में भले ही हमारी सारी शक्तियां चली जाए, लेकिन एक शक्ति हमेशा हमारे साथ है। वो है नाग रूप में आने की शक्ति। क्योंकि यही वो शक्ति है जो एक नागिन की जन्मजात शक्ति है। एक नागिन को कमजोर समझने की गलती करनी। आज हम प्रचंड लोक से निकल गए, अपने परिवार को सिर्फ इसलिए बचा पा रहे हैं कि हम एक इच्छाधारी नागिन हैं। इच्छाधारी